वेलकम टू आवर प्रोग्राम सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस, सफलता का जश्न। मैं अजय जैन आप सभी का स्वागत करता हूं और ये इनिशिएटिव हमारे फ्रेंड मिस्टर बकुल पारेख, हमारे टीम मेंबर ने लिया है। और सेलिब्रेशन की बात करें तो हम एक पूरा साल सेलिब्रेट करके नए साल में जा रहे हैं और इस साल के आखिर में एक फ्लेवर चलता है और सभी लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन और नए गोल सेटिंग की बात करते हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु बुच है। डॉक्टर हिमांशु बुच साहब एक अकम्प्लिश्ड ट्रेनर हैं। वैसे तो मैं भी ट्रेनिंग फील्ड में बहुत सालों से हूं, लेकिन एक ट्रेनर जिसे रोल मॉडल बनाना चाहिए वैसे हिमांशु भाई हैं। वेरी वर्सेटाइल। और आप वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि आखिर में हिमांशु भाई बताने वाले हैं कि गोल इस तरह से सेट करो कि 26 जनवरी तक वो मरे नहीं, वो पूरे साल चलते रहे। तो हिमांशु भाई, वेलकम है आपको हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। एंड हम आपके मुंह से ही आपका इंट्रोडक्शन और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। सबको प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच अजय सर फॉर इनवाइटिंग मी। इंट्रोडक्शन अगर मेरा दूं तो मेरा पूरा जो कैरियर है वो सेल्स एंड मार्केटिंग में करीबन 20 साल मैंने काम किया। फिर मुझे ऐसा लगा था कि मुझे एक ट्रेनर बनना है। 1989 में मैं एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा था ताज में, मुंबई में। डॉक्टर चक चक्रपाणी कनाडा से आए थे। उन्होंने बताया कि आपको क्या बनना है 10 साल के बाद। मैं लिख कर दे दिया कि आई वांट टू बिकम अ ट्रेनर। उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ी हिंट्स दी और फिर मैं ट्रेनिंग चालू किया, सेल्स की ट्रेनिंग चालू किया। फिर धीरे 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 सभी टॉपिक्स उभर कर आ गए और मैं पिछले करीबन 28 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। माई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस स्टैंड्स टू 48 ईयर्स और मैंने पिछले करीबन 28 साल में आई हैव गॉन टू 691 कंपनीज इन 25 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ट्रैवल टू 28 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड 7.5 लाख एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी है। 3750 वन डे वर्कशॉप्स किया है। और सर मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अगर कहा जाए तो इट स्टैंड्स टू 42,000 आवर्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सो नाइस ऑफ यू। लेकिन सर एक बात जो आपने मुझे बताई और जो मैं सभी जो लोग दर्शकों मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जो देखेंगे, मैं और यंगर जनरेशन्स को और जो भी ट्रेनर्स हैं उनको जो बनना चाहते हैं, उभरते हुए ट्रेनर्स को एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं अगर अपनी बात करूं तो पिछले 33 साल में आई रेड 5333 मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअल बुक्स एंड दैट कम्स टू अराउंड अबाउट 13 बुक्स पर मंथ। अगर हम कहें कि अगर अच्छा ट्रेनर बनना है, अच्छा टीचर बनना है तो इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड एटलीस्ट 1 hour डेली, and that I have been practicing since last almost 35 to 36 years, and that has given me a great boost up and internal motivation and inspiration to myself। और मैं बेसिकली स्टेज एक्टर भी हूँ और मैंने 31 साल स्टेज पर काम किया है, 275 ड्रामा में काम किया है, 4786 स्टेज परफॉर्मेंसेस दी है, and I am a National Best Actor Award winner 79, 80 and 81। ये एक पहलू है कि एक रेयर कॉम्बिनेशन है। ट्रेनर कभी एक्टर नहीं होता है और एक्टर कभी ट्रेनर नहीं होता है, बट आई एम अ रेयर ब्रीड दैट आई एम एन एक्टर एंड ट्रेनर बोथ। बट सर लाइफ सबको एक्टिंग सिखा देती है। करेक्ट। So this is my short background and मुझे ट्रेनिंग लेने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। I train myself also and I have been trained by Dr. Tom Peters and Tony Robbins and Dr. Stephen Covey on 7 Habits of Highly Effective People
in the United States of America. मैंने चाइनीज टाइची में भी ट्रेनिंग ली है, डॉक्टर पॉल लैम से, वर्ल्ड्स अथॉरिटी है, तो वो भी मैंने ट्रेनिंग में अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की बहुत कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू। सो ये एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। और जैसे आपने बताया सर कि रिजोल्यूशन 2022 आने का है, कल लास्ट डे है 2021 का। सो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक एंड राइट टाइम दैट वी आर मीटिंग टुडे। थैंक यू वेरी मच। और आपने जो एक गोल सेटिंग की बात की, बहुत सारे लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन गोल्स को अचीव करने के लिए जो क्षमता तो हर एक में होती है, लेकिन एक कैजुअल अप्रोच हो जाता है। कल मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, उसमें 14वें अध्याय में लॉर्ड कृष्ण ने कहा है कि सत्व, रजस और तमस। तमस वो है, तमस यानी कि निंद्रा, निंद्रा यानी कि आलस। और जो भी आलस आता है वो आलस क्यों है? जो करना चाहिए वो हम करते नहीं है, वो आलस है। और निंद्रा क्या है कि अपने शक्ति को नहीं जगाना, वो निंद्रा है। निंद्रा इज नॉट स्लीपिंग। सही है, बहुत अच्छा कहा सर आपने। तो ये जो कल मैंने पढ़ा, तो मैं सभी दर्शकों को और सभी लोगों को, यंगर जनरेशन्स को बताना चाहता हूं कि आपके जो गोल सेटिंग की है उसमें कैजुअल अप्रोच नहीं रखना। हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, एस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। वो जो स्वॉट एनालिसिस करते हैं साल में एक बार करते हैं, लेकिन मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में सभी एम्प्लॉयज को कहता हूं कि स्वॉट एनालिसिस शुड बी डन every Sunday, so that becomes 52 SWOT analysis one year. So अगर 52 SWOT analysis हम करें तो 26 जनवरी, जो आपने बोला कि 26 जनवरी को गोल्स को भूल जाते हैं, वो नहीं भूलेंगे कि 26 जनवरी तक हमने अपने गोल्स को SWOT एनालिसिस 4 बार किया है। सो इट्स अ कांस्टेंट हैमरिंग, इट्स अ कांस्टेंट मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन दैट आई शुड नॉट डेविएट फ्रॉम माय गोल्स। वेरी नाइसली पुट अप सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। So SWOT analysis 52 times in 1 year. सर और एक मैंने सीखा है कि आपके जितने भी गोल हैं वो डेली रूटीन में आने चाहिए। ये गोल्स जो है, मैं सभी दर्शकों को और सर आपको भी बताना चाहता हूं कि गोल्स 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज पर्सनल गोल, कि कौन सा रोल मॉडल में बनना चाहता हूं। आप क्या बनना चाहते हैं 10 साल के बाद? एंड आर यू गोइंग टू बी अ रोल मॉडल फॉर अदर्स? नंबर 2 इज योर प्रोफेशनल गोल, बिजनेस करना है, जॉब करना है, ट्रेनिंग फील्ड में आना है, एक्टर बनना है। लेकिन ये जो प्रोफेशनल गोल है उसमें आपकी स्किल्स और टैलेंट्स, how you are converting your skills into talents. It has been said by the neuroscientists that it takes 10,000 hours of practice to convert skill into talent. तो आज से अगर मैं चालू करूं 1 घंटा, तो 10,000 घंटे कंप्लीट करने में 28 years लगते हैं। So अगर एक आदमी की उम्र अगर 30 साल है, अगर वो 28 साल लगाएंगे, by the age of 58 he will retire. So converting skill into talent. Retire talently. So ये एक प्रोफेशनल गोल है। जॉब के लिए मैं क्या करता हूं, मैं how do I leave a legacy behind, contribution क्या है, and most important while doing a job is, am I becoming the citizen of my company? Do I have the sense of ownership? That is very important. The third goal is family goal. मैं अपने बच्चों को क्या शिक्षा दूंगा? मैं अपनी वाइफ को ट्रेनिंग के लिए कोई बजट रखा है, बेटे के लिए बजट रखा है,
शादी के लिए बजट रखा है, ट्रेनिंग के लिए बजट रखा है, वो हम कभी नहीं करते। फैमिली मेंबर्स में क्या हम घर सभा करते हैं, हम कॉर्पोरेट सभा करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं, घर सभा करते हैं, शाम को 10 मिनट बैठकर आर वी लर्निंग समथिंग न्यू? वी आर वॉचिंग द टेलीविजन, इट्स फाइन, ओके फाइन, बट डू वी एनहांस अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ? दैट इज फैमिली गोल। अच्छा, पेरेंट्स जो होते हैं वो आई थिंक दे आर द फर्स्ट टीचर्स एंड द टीचर्स आर द सेकंड पेरेंट्स। ये जो ब्रिज है बिटवीन द होम एंड स्कूल, ये बहुत मजबूत होना चाहिए। सो दैट इज फैमिली मिशन। फोर्थ इज सोशल मिशन, contribution to the animals and birds, trees, gardens, flowers. And the fourth one is spiritual mission. Do I read any of the spiritual books when I'm young? ओशो रजनीश ने कहा है कि जो हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं वो फ्रेश फूल चढ़ाते हैं, मुरझाए हुए नहीं। तो जब हम में ताजगी होती है एट द एज ऑफ 30-25, तब कृष्ण, जीसस, अल्लाह और गुरु नानक साहब को याद करना है या मुरझाने के बाद आफ्टर 58 years? बहुत अच्छा। These are the 5 types of goals that one must adhere to. बहुत बढ़िया। हिमांशु जी, एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि आज के युग में इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान जितना चाहिए उतना है। गूगल को एक सवाल पूछते तो वो 10 मिलियन जवाब देता है। तो ज्ञान सबके पास है और ज्ञान होने से उनको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो परिणाम में कन्वर्ट नहीं होता है एक्शन लेने तक। करेक्ट। तो एक्शन लेने के लिए हम हमेशा तैयार रहे या एक्शन लेते रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? It's a constant. Yes, you rightly said. Knowledge and wisdom. Knowledge is Gyan and wisdom is Pragya. एक बहुत जबरदस्त सेंटेंस है ओशो का, knowledge is never yours, wisdom is ever yours. Oh. Knowledge is never yours, wisdom is ever yours. समझ लो कि हमने ज्ञान लिया है, लेकिन उसका अगर मैं अमल नहीं करता हूं, उसको परिवर्तित नहीं करता हूं, तो विजडम नहीं बनता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरी डे बिफोर गोइंग टू स्लीप अ वंडरफुल एक्सरसाइज शुड बी डन। देयर आर 2 थिंग्स। Number 1 is writing down your daily journal. आज मैंने क्या किया? So if you write down for 5 minutes, 5 points, आज मैंने क्या किया? Did I add value to my life? और दूसरा, आंख बंद करके इंट्रोस्पेक्शन करना है। We always do inspection. Inspection is for others. Introspection is for self. So अगर मैं आत्मनिरीक्षण करता हूं कि आज मैंने कुछ किया, जो ज्ञान था उसको परिवर्तित किया आंख बंद करके। सो ये हम कभी नहीं करते, हम सो जाते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं है कि आज मैंने पूरा दिन किया क्या। सो सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई द पीपल डोंट नो वेयर दे आर गोइंग। 3 सवाल रात को सोने से पहले पूछो, हु एम आई, मैं कौन हूं। नंबर 2, व्हाट एम आई डूइंग ऑन द प्लैनेट, मैं पृथ्वी पर क्या कर रहा हूं। एंड नंबर 3, वेयर एम आई गोइंग, एम आई गोइंग टुवर्ड्स माय गोल्स। सी, एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग टोल्ड दैट स्टॉप एग्जिस्टिंग, स्टार्ट लिविंग। Stop existing, start living. So ज्ञान और परिवर्तित और विजडम में कन्वर्ट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, एक एटीट्यूड चाहिए, और वो रात को सोने से पहले ये 2 चीज करने से आता है। ये प्रैक्टिकल है।
बहुत अच्छी तरह से आपने बताया सर। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक मैसेज जो आप पूरे दुनिया के सब लोगों को देना चाहते हैं, वो क्या मैसेज है, और वो मैसेज दीजिए सर। I would request everyone to, we all are the citizen of India. Some may be citizen of US, Canada. लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि we must have a very good quality to become the citizen of this universe. We have to take the journey from humanity to divinity. And we must all feel that we are the part of this universe. We are the part of these trees, gardens, animals, and birds. And so, एक हेल्पिंग एटीट्यूड, एक सर्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। और सर्विंग एटीट्यूड को भगवत गीता में कहा है यज्ञ। सो यज्ञ वो नहीं है, वो भी यज्ञ है जो हम फायर में वो डालकर वो जो पूजा करते हैं, वो भी यज्ञ है, लेकिन डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यज्ञ इज सर्विस टू द मैनकाइंड। सो अगर समझ लो कि हम लोग यज्ञ करते हैं, और दूसरा मैसेज सभी पेरेंट्स को मैं देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को कि टीच देम द गुड क्वालिटीज टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, रिस्पेक्ट ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स, रिस्पेक्ट एल्डर्स, and teach them human values and virtues, so that the Indian spiritual wisdom is still ahead of the times to come, even in 3022. Thank you very much. तो दर्शकों, आपको हिमांशु भाई से कोई भी सवाल पूछना है या कमेंट करना है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हिमांशु भाई आए और आपने इतना कीमती योगदान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसा ब्लेस करते हैं सभी को कि सभी के रिजोल्यूशन रिजल्ट में परिवर्तित हो और 2022 बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। प्रणाम।